अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर समीउल्लाह। आप लोग देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद समीउल्लाह। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो 10.1 से 10.3 तक के जो न्यूमेरिकल्स थे उनको डिस्कस किया। आज हम लोग जो न्यूमेरिकल को डिस्कस करने वाले हैं वो 10.4 है। लेक्चर की तरफ जाने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे, और वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें। चलेंगे लेक्चर की तरफ चलते हैं। अच्छा, 10.4 के अंदर वो कहता है अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन इन 2 सेकंड। एक सिंपल पेंडुलम है वो अपनी वाइब्रेशन को जब कंप्लीट करता है वो 2 सेकंड के अंदर कंप्लीट करता है। व्हेन इट्स कैलकुलेट इट्स लेंथ, हमने क्या करना है, इसकी कैलकुलेट करनी है इसकी लेंथ। व्हेन जी इज 10 मीटर पर सेकंड। हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग गिवन डाटा लिख लेते हैं इसका कि गिवन डाटा क्या है। गिवन डाटा को लिखते हैं। गिवन डाटा के अंदर क्या है, हमारे पास टाइम पीरियड है जो कि हमारे पास है जी 2 सेकंड, ये वाला। उसके बाद हमारे पास वैल्यू ऑफ जी है, वो हमारे पास कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। हम लोगों ने जो मालूम करना है वो कैलकुलेट करनी है इट्स लेंथ। हमने लेंथ को कैलकुलेट करना है। और हमारे पास जो फार्मूला है हम फार्मूला लिखते हैं जी। हमारे पास जो फार्मूला उसका बनता है वो हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला है इज इक्वल टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी का अंडर। हम इसको नेक्स्ट जो है ट्रांसफॉर्म करते हैं। ये जी सबसे पहले हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं ताकि ये वाली जो चीज़ है ये खत्म हो जाए। टी का हमने स्क्वायर ले लिया तो हमारे पास आ गया 4 पाई, यहाँ पे सॉरी टी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 4 पाई का स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास जी एल ओवर जी, और ये जो स्क्वायर है इसके साथ कट जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो टी का स्क्वायर, ये जी इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओवर में ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा 4 पाई का स्क्वायर। और हमारे पास जो लेंथ है उसका हमारे पास फार्मूला निकल। इसके अंदर क्योंकि पाई है और पाई की वैल्यू हमें पता होता है 3.1416, या आप लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं 22/7। इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास यही वैल्यू आ जाएगी। क्लियर होगी बात यहाँ तक? अब हम लोगों ने ये वाला जो फार्मूला है ये वाला, इस फार्मूले को हमने क्या करना है, इस फार्मूले को उठा के यहाँ लिखना है और उसके बाद हमने इसको कैलकुलेशन इसकी कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं। हमारे पास जो लेंथ है वो क्या आ गई, लेंथ हमारे पास है जी टी का स्क्वायर जी ओवर 4 पाई का स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं इसको, हमने टी की वैल्यू हमारे पास पता है जी 2 सेकंड, हमने यहाँ पे लिख दिया 2 का स्क्वायर। जी हमारे पास कितना है 10, हमने 10 लिख दिया। और ओवर में हमारे पास 4 था, 4 वैसे का वैसे ही। पाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 3.1416, 3.1416, ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई। इसका भी स्क्वायर था, ठीक है। इसको जब किया, ये 4 और 2 दो बार 4 के दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास जो वैल्यू बच गई 10। और अब हम लोगों ने क्या करना है, इसका जो है वो स्क्वायर ले लेना है। जैसे ही हम इसका स्क्वायर लेंगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3 3 9, और 9 पॉइंट आई थिंक हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो 8596, और इससे समथिंग आगे आ जाएगी। अब इसको जब हम इसके ऊपर डिवाइड करेंगे, हमारे पास जो लेंथ है ये वाला जो 10 है इसके ऊपर जब हम डिवाइड करेंगे हमारे पास आ गया 1.0142 समथिंग, इस तरह का कुछ आ जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, जब राउंड ऑफ करेंगे हमारे पास जो लेंथ आ गई वो कितना आ गया 1.02, और लेंथ का यूनिट होता है हमारे पास मीटर, तो हमने ये 7 लिख दिया। और यही वाला जो था हमारे पास जो है वो हम इसको कह देते हैं कि रिजल्ट है। हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, हमारे पास जो लेंथ है वो बराबर आ गई 1.02 मीटर के। क्लियर जी? यहाँ तक ये हमारा था जी 10.4। नेक्स्ट मैं इसको जरा रेज करता हूँ 10.5 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 10.5। 10.5 के अंदर वो कहता है कि 100 वेव्स पास आउट हो रही हैं। कहता है इफ 100 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ अ मीडियम, एक मीडियम से 20 सेकंड के अंदर 100 वेव्स पास आउट हो रही हैं, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एंड द टाइम पीरियड, और उस वेव का टाइम पीरियड क्या होगा। वो कहता है इफ इट्स लेंथ, और अगर उसकी जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर हो जाए, कैलकुलेट द वेव स्पीड। तो आप लोगों ने वेव स्पीड का फार्मूला लगा के उसको उसकी वेव स्पीड भी निकालनी है। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं जी। गिवन डाटा में हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ वेव्स कितनी है, हमारे पास नंबर ऑफ वेव जो है वो 100। हमारे पास जो टाइम है वो हमारे पास कितना है, टाइम 20 सेकेंड्स। और उसके बाद हमारे व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, हमने क्या निकालना है, हमने सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकाल ली।
देन हम लोगों ने क्या निकालना है, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी निकालनी है, और उसके बाद हम लोगों ने सेकंड के अंदर टाइम पीरियड निकालना है। एंड देन हम लोगों ने क्या करना है, लेंथ, उसको हमारे हमारे पास लेंथ भी है, हम लोगों ने क्या करना है, लैम्डा हमारे पास है क्योंकि वेव की लेंथ है, लैम्डा है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। इसको हम लोगों ने क्या करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 6/100, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.06 मीटर, 6 सेंटीमीटर 0.06 मीटर आ जाएगा हमारे पास। और हमने इसकी क्या निकालनी है, इसकी हमने वेलोसिटी भी निकालनी है। इसकी हमने क्या करना है, यानी कि वेव स्पीड निकालनी है। वेव स्पीड निकालने के लिए हम उसको क्या करेंगे, हमने वेलोसिटी भी निकालनी है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो पहली होगी, हम लोगों ने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव आ जाएगा ना, हमने उसको क्या करना है, हमने हमारे पास फार्मूला हमें पता है, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है जी हमारे पास जो फार्मूला है फ्रीक्वेंसी का, वो एन ओवर टी है। तो हमारे पास एन 100 है, टी 20 है। हम यहाँ पे लिखेंगे जी, एन हमारे पास बराबर है जी, फ्रीक्वेंसी हमारे पास बराबर है एन ओवर टी के। और उसके बाद हम लोग इसकी वैल्यू पुट करेंगे। एन हमारे पास है जी 100, टाइम हमारे पास है जी 20, जीरो के साथ जीरो उड़ा, 2 टू टू, 5 10। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो 5 हर्ट्ज आ गया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो हर्ट्ज होता है। सेकंड हम लोगों ने निकालना है जी, हमारे पास है जी टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ द वेव। तो टाइम पीरियड निकालने का हमारे पास जो फार्मूला है, टाइम पीरियड निकालने का हमारे पास जो फार्मूला है, टी इज इक्वल टू 1/f है। वो कैसे है हमारे पास, हम लोगों ने पढ़ा था, टाइम पीरियड जो है वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है, या फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड की रेसिप्रोकल है। तो हम लोग टाइम पीरियड का फार्मूला लिखेंगे 1/f, हमारे पास वैन की 5, इसकी वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की 1 ओवर, जब 5 लिखेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 0.2 सेकेंड आ जाएगा, क्योंकि टाइम पीरियड का जो यूनिट है वो सेकेंड है। हमारे पास जो आंसर आ गया टाइम पीरियड का वो 0.2 सेकेंड, क्योंकि एक वेव का जो टाइम पीरियड होगा वो 0.2 सेकेंड होगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्पीड ऑफ द वेव, स्पीड ऑफ द वेव। और स्पीड ऑफ द वेव का फार्मूला भी आप लोगों को पता है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। हम लोगों ने इसका रिलेशन भी प्रॉपर तरीके से ड्राइव किया था। तो हमारे पास जो थर्ड फार्मूला हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा v इज इक्वल टू एफ लेमडा। अब v इज इक्वल टू एफ लेमडा हमने लिख दिया यहाँ पे, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। वैल्यू पुट करें, इसकी वैल्यू है हमारे पास 5, और इसकी वैल्यू हमारे पास 0.06 v। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगा 0.3 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी इसका यूनिट हमारे पास ये होता है। तो हमारे पास एक रिजल्ट ये आ गया इसका, 0.3 मीटर पर सेकंड। अच्छा, 10.6 न्यूमेरिकल है हमारे पास, वो कहता है अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू अ वाटर। एक वुडन बार यानी कि रिपल टैंक का जो वुडन बार है वो वाइब्रेट कर रहा है कंटिन्यूअसली वाटर के साथ। उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी है किसी भी वेव की वो कितनी है, 12 हर्ट्ज, और उसकी जो वेवलेंथ है वो कह रहा है 3 सेंटीमीटर है। और हमने उसकी क्या निकाली है, स्पीड ऑफ वेव निकालनी है, यानी कि हम लोगों ने स्पीड ऑफ वाइब्रेट का वेलोसिटी हम लोगों ने निकाली कि स्पीड ऑफ वेव क्या है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ वेव क्या है। तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आई वो हमारे पास कितना है, 12 हर्ट्ज। हमारे पास जो लैम्डा आ गया वो आ गया 3 सेंटीमीटर। इस सेंटी को जो है चेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/100 इज इक्वल टू 0.03 मीटर। हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, वेव ऑफ स्पीड, यानी कि हम लोगों ने v मालूम करना है। तो हमारे पास जो फार्मूला था हम लोगों ने स्टडी किया वो कितना था, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा हमारे पास फार्मूला था, हम लोगों ने डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट की, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल है ये। इसके अंदर 12 हर्ट्ज इसकी वैल्यू लगा दी, और लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 0.03 थी, 0.03 वैल्यू लगाई। हमारे पास जो रिजल्ट आ गया वो हमारे पास कितना आया, 0.36 और ये हमारे पास बी की वैल्यू थी। तो रिजल्ट में हम लोग क्या लिख देते हैं, रिजल्ट में हम लोग लिख देते हैं
रिजल्ट जो हमारे पास बना वो v इज इक्वल टू 0.36 और वेलोसिटी का फार्मूला यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास जो था वो 10.6 था। अच्छा जी, आज के लिए यहाँ तक की उम्मीद है आप लोगों को 10.4 से लेकर 10.6 तक जो न्यूमेरिकल्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। और तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें नेक्स्ट वीडियो के लिए। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दें।